घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर नदी बहती थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिखाई देता था। चारों तरफ हरी भरी पेड़, ठंडी हवा और चहचहाते पक्षी, मानो वो जगह किसी जादुई दुनिया से कम ना हो। इसी जंगल में एक भोला भाला हिरन रहता था जिसका नाम था चीकू। चीकू दिल का बहुत साफ था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर किसी से दोस्ती करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हर सुबह वो नदी के किनारे जाता, ताज़ा पानी पीता और फिर हरी हरी घास खाते हुए खुशी खुशी अपना दिन बिताता। लेकिन इस जंगल में हर कोई चीकू जैसा मासूम नहीं था। उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त लोमड़ी रहती थी, लाली। लाली बहुत तेज दिमाग वाली थी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा बुरे कामों में ही चलता था। वो दूसरे जानवरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाती थी। एक दिन लाली बहुत भूखी थी। उसने पूरे जंगल में घूम लिया, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बोली, अगर मुझे जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पड़ी, जहां चीकू आराम से घास खा रहा था। लाली के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक ख्याल आया। वाह, कितना मोटा ताजा हिरण है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो कई दिनों का खाना मिल जाएगा। लेकिन चीकू को पकड़ना आसान नहीं था, इसलिए लाली ने एक चाल चली। अगले दिन वो मासूम बनकर चीकू के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, दोस्त कैसी हो? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। चीकू को उस पर दया आ गई। उसने कहा, अरे दोस्त, अब तुम अकेली नहीं हो, आज से हम पक्की दोस्त हैं। लाली मन ही मन मुस्कुराई। उसकी चाल काम कर चुकी थी। पास के पेड़ पर बैठा एक समझदार कौवा ये सब देख रहा था। उसका नाम था कालू। कालू ने लाली की चालाकी पहले भी देखी थी। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नजर रखनी होगी। अगले दिन लाली ने चीकू से कहा, मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलती हूँ जहाँ बहुत स्वादिष्ट घास मिलती है। भोला चीकू खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ा। दोनों जंगल के अंदर गहराई में जाने लगे, जहाँ माहौल धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। पेड़ घने हो गए, धूप जमीन तक नहीं पहुंच रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। चीकू थोड़ा घबरा गया। लाली, हम कहाँ जा रहे हैं? लाली बोली, डरो मत दोस्त, बस थोड़ी दूर और है। ऊपर उड़ता हुआ कालू ये सब देख रहा था। अब वो पूरी तरह सतर्क हो चुका था। कुछ देर बाद लाली एक जगह रुकी, जहां जमीन पर सूखे पत्ते फैले हुए थे, लेकिन उन पत्तों के नीचे छिपा था एक खतरनाक जाल। लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है वो जगह, तुम आगे बढ़ो और घास का आनंद लो। जैसे ही चीकू आगे बढ़ने लगा, अचानक कालू जोर से चिल्लाया, रुको चीकू, आगे मत बढ़ना, वहां जाल बिछा है। चीकू तुरंत रुक गया। लाली गुस्से में बोली, इस कौवे की बात मत सुनो, ये हमें लड़वाना चाहता है। लेकिन कालू नीचे आकर बोला, ध्यान से देखो चीकू। चीकू ने जमीन को गौर से देखा और सच में वहां जाल था। अब लाली का गुस्सा फूट पड़ा। वो चीकू की तरफ बढ़ने लगी। अब तुम नहीं बच सकते। चीकू डर गया, लेकिन तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर को धक्का दिया। पत्थर जाल पर गिरा और जाल ऊपर उछल गया। उसी समय लाली ने छलांग लगाई और खुद उसी जाल में फंस गई। अब हालात बदल चुके थे। लाली मदद के लिए चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ। चीकू बोला, आज अगर कालू ना होता तो मैं फंसा होता। कालू ने कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तभी एक शिकारी वहां से गुजरा। उसने जाल में फंसी लोमड़ी को देखा और उसे उठा कर ले गया। अब चीकू ने कालू को धन्यवाद कहा, दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। कालू मुस्कुराया, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। धोखा देने वाला अंत में खुद ही फंसता है।